हम में से बहुत सारे लोग जो है मालदीव के कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं कि भाई हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो गए थे लक्षद्वीप में और वहाँ पे एक्सप्लोर किए और इंडियन से निवेदन किए कि भैया आइए आप हमारे देश में भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत टापू है, यहाँ पे आकर के घूमिए। ये बात मालदीव को अच्छा नहीं लगा, मालदीव को पचा नहीं। और वो क्या किया ना कि वहाँ का मिनिस्टर सब जो है वो मोदी जी को अनाप शनाप बोल दिया। अब उसको क्या लगा ना कि इसको तो भाई हल्के में ले लेंगे, इंडिया देश है, वही गलती कर दी है। कोई देश से हमारा ना फायदा हो और ना घाटा हो ना, फिर भी अगर कोई हमारा देश बुराई कर रहा है, कोई देश हमारे देश का, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि छोड़ो जाने दो यार, क्या लेना देना है। बट ये नमक हराम है, ये मालदीव वाले नमक हराम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साले हमारे ही खाते हैं। सच बात तो यही है कि इंडियन टूरिस्ट की अगर बात किया जाए ना तो मालदीव में 1/3 पॉपुलेशन इंडियन टूरिस्ट के वजह से ही। और मालदीव ऑब्वियस ही बात है टूरिस्ट प्लेस है, ज्यादातर उसकी रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से ही आती है और उसमें से 1/3 इंडियंस जाते हैं वहाँ पे। और वो छोटा मोटा पैकेज से नहीं, 2 लाख से नीचे का तो पैकेज ही नहीं है मालदीव का। तो सोच लो कि कितने लोग जाकर के मालदीव के इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और मालदीव ज्यादा बड़ा देश नहीं है, 5 लाख की आबादी है उस देश, और उस देश में पार्टियां भी है। अब पार्टियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं कि जिस पार्टी की इस बार सरकार बनी है वो सरकार जो है वो इंडिया विरोधी है, मोदी विरोधी है। इलेक्शन से पहले मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, इलेक्शन होने के बाद भी थोड़ा सा हमने देखे कि मालदीव में ये सब चीजें हो रही थी। और इंडियन से एक बार ठान लेंगे ना तो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। खैर ये तो सारी बातें हो गई। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के बारे में बात अगर किया जाए तो अक्षय कुमार ने भी अपना पक्ष रखा और क्रिस्टल क्लियर होकर के वो बोले कि भाई जिस मालदीव हमारे ही रेवेन्यू पे चलता है, हम लोग बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, हम लोग उसके इकोनॉमी में जाकर के इतना हेल्प करते हैं। और उनके तरफ से इस तरीके का वर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुनना, देखो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो आपका मर्जी है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हमारे नहीं सबके प्रधानमंत्री है। और जब कोई प्रधानमंत्री चुन के आता है तो हमारे प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट करना हर किसी का काम हो। आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो उनके पार्टी की वजह से तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। और यही चीज जो है वो देखने को मिला है। सलमान खान भी डिप्लोमेटिक तरीके से अपना आंसर तो दे ही दिए कि भाई अपना देश में ही है लक्षद्वीप, बहुत सुंदर जगह है, तो यहाँ आकर के घूमो। श्रद्धा कपूर भी जो है वो ट्वीट की, ईशा गुप्ता भाई वो तो लक्षद्वीप का टूर ही कर लाए। तो जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, कुछ जितने भी तो नहीं बोल सकता हूँ, कुछ की बात किया। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों का मैं चाहता था कि आए कुछ कमेंट, जैसे कि मैं सिर्फ बॉलीवुड से नहीं उम्मीद कर रहा था, मैं टॉलीवुड या फिर मैं साउथ की फिल्म के एक्टर से भी ये उम्मीद कर रहा था कि ये लोग भी कुछ डाले। हालांकि उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन लोगों को बस यहाँ की मूवी आकर के हिट करवाना है और बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। नहीं तो यार प्रधानमंत्री तो उनके भी है ना, वो तो साउथ के एक्टर भी हो, अगर ऐसा कुछ करते, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते तो अच्छा लगता। हालांकि मैं किसी को यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्रभास पैन ओवर इंडिया सुपरस्टार है, रजनीकांत सर हैं, अल्लू अर्जुन हो गए, रामचरण हो गए, ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं। ये लोग भी अगर आवाज उठाए ना तो बातें बन सकती हैं और भी ज्यादा। और हमारा लक्षद्वीप छोटा सा टापू है, खूबसूरत है। अंडमान निकोबार अगेन वो भी बहुत खूबसूरत टापू और वो तो बड़ा है। तो हम अगर इन टापुओं पे काम करें और इन टापुओं के इन्वायरमेंट को अगर मद्देनजर रखते हुए काम करें और खूबसूरत विला बनाए, बीचेज बनाए, बीचेज तो ऑलरेडी है ही, उसको और अच्छे तरीके से रिक्रिएट करें, तो मालदीव कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है मालदीव। बार बार बोल रहा हूँ मैं, मालदीव इस वजह से अच्छा है क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट कंसर्न, मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। मतलब बनाते गए विला, नेचुरल ब्यूटी है ही और हवा साफ है ही, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आइलैंड है तो भाई इंडिया में जो लॉ है इन्वायरमेंट को लेकर के, उस लॉ को तो फॉलो करना होगा ना। तो ये सारी चीजें दिक्कत आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आइलैंड जो है वो खूबसूरत नहीं है। अरे जरूरी नहीं है कि आपको समुद्र के ऊपर आपको विला ही चाहिए और उसके लिए आप 2 लाख रुपया दे रहे हो, नहीं जरूरत है भाई। नॉर्मल घर पे रहो, जाकर के बीच एंजॉय करो, बीच के ऊपर क्या एंजॉय करना है। हालांकि बहुत लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है ना कि मैं यहाँ जाऊंगा। अब कुछ लोग जो है, जो देखो मैं पर्सनली मेरा कोई औकात नहीं है ना, मैं लक्षद्वीप जाने का औकात है, मालदीव तो मैं जाऊंगा भी नहीं। अगर बात किया जाए कि लोगों के माइंडसेट का, तो लोग देखो स्नोफॉल जो है वो हमें स्विट्जरलैंड में भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है, स्नोफॉल जो है हमारे कश्मीर में भी है, बट लोग स्विट्जरलैंड को ज्यादा प्रीफर करते हैं और वहां पे जाकर के लोग लगभग 10 लाख से भी ज्यादा रुपया खर्च कर देते हैं। जबकि हमारे कश्मीर का टूर जो मुश्किल से मुश्किल 10,000 में हो जाएगा, वो भी बहुत बोल रहा हूँ मैं,
एक पर्सन का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो माइंड होता है, साइकोलॉजिकली लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे कंट्री में जा करके डालूंगा, पिक्चर डालूंगा। हालांकि लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। एंजॉय कर रहे हो अच्छी बात है, बस देख करके लोग स्वाइप कर देंगे। तो ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसे चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है भाई। खैर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।